नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता आपका डिजिटल लिटरेसी के अगले लेक्चर में फिर से स्वागत करती हूँ। हमने पिछले लेक्चर में वाइड एरिया नेटवर्क्स पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लोकल एरिया नेटवर्क्स जो लैंड्स डिफरेंट लैंड्स को हम कंबाइन करते हैं तो वो वाइड यानी कि बहुत बड़ा एरिया बन जाता है, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क में हमारे पास डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है एंड नंबर ऑफ नोड्स, जिसे हम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये कनेक्ट करता है टू या ज्यादा लैंड को ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जैसे ये लैन है, अगर मैं इसको आपस में कनेक्ट कर दूं तो ये कनेक्ट होने के बाद टोटल इसे हम क्या कहेंगे, वैन। और इस तरह हम लोग जितने मर्जी लैंड्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा अर्थ डिफरेंट छोटे छोटे लैंड्स को कनेक्ट करके पूरा वाइड एरिया नेटवर्क बना हुआ है, पूरा प्लैनेट। So, a LAN is usually owned by one organization, but जो WAN है वो different groups, different countries, different continents और पूरा अर्थ को कवर करती है। तो इसकी वजह से हम एक जगह पे बैठे बैठे दुनिया के किसी और कोने में भी बात कर सकते हैं, किसी पे भी। It is because of wide area network. अब जब ये हमारे पास नेटवर्क इतना बड़ा बन गया तो हमने इसको वायरलेस करने का ट्राई किया, और वायरलेस करने से हमारी वायर्स की कॉस्ट कम हुई, चीप हुआ, कॉस्ट हमें चीप पड़ा और नेटवर्क इंक्रीज हो गया। तो यहां से हमारे पास टर्म आई इंटरनेट। ये जो इंटरनेट है ये बेसिकली WAN है, जो अभी हमने पढ़ा। इट इज वाइड एरिया नेटवर्क, और ये पूरे प्लैनेट पे इसने कनेक्ट किया हुआ है। छोटे छोटे लैंड्स कंबाइन होके कंट्रीज को कनेक्ट कर रहे हैं, कंट्रीज आगे कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रही हैं, और कॉन्टिनेंट्स आगे जाके पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं, पूरे प्लैनेट को कवर कर रहे हैं। तो ये हमने बेसिकली इंटरनेट के थ्रू, जो कि वायरलेस अप्रोच है, इसके थ्रू हमने पूरे प्लैनेट को कवर किया। सो द वर्ड इंटरनेट कम्स फ्रॉम इंटरवर्किंग। इंटरनेट वर्किंग का क्या मतलब होता है? इंटरनेट वर्किंग का मतलब होता है जब मैं आपस में, हम यहाँ पे जैसे 4 जने बैठे, हम आपस में बात कर रहे हैं, दिस इज इंटर कम्युनिकेशन, इंटरनेटवर्किंग। तो जब दो नेटवर्क्स आपस में कनेक्शन के थ्रू बात करते हैं, इट इज दो नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन इज इंटरनेटवर्किंग, which implies communication among the networks. So इंटरनेटवर्किंग की शॉर्ट फॉर्म कर दी गई और नाम दे दिया गया इसे इंटरनेट। So the word internet comes from the term internet working, जिसका मतलब है communication among the networks. अब बेटा ये चीज आई क्यों? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, जिसके थ्रू उन्होंने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसे हम आरपा नेट कहते हैं, आरपा स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, एंड आगे नेटवर्क का नेट उठा लिया गया, तो इसको आरपा नेट कहा गया। इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो क्या चाहते थे कि डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आपस में कॉमन नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करें। तो इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था आरपा नेट। फिर इस प्रोजेक्ट पे वर्क करते करते हम लोग एक्सपैंड करते रहे आरपा नेट को, एंड देन वी अराइव्ड एट इंटरनेट। सो द इंटरनेट ग्रू क्विकली थ्रू आउट द 1980s एंड 90s। तो इंटरनेट की डिस्कवरी 1980s में शुरू हो चुकी थी एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन 90s में, एंड देन 2000 में इट हैड ऑलरेडी बिकम अ कॉमन फिनोमेना, बहुत कॉमनली यूज हो गया था ये। पहले जो इंटरनेट था सिर्फ मोबाइल्स तक सीमित था, कंप्यूटर्स तक, अकेले मोबाइल्स तक। फिर ये इतना वाइड हो गया कि कंप्यूटर और फोन्स भी आपस में कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए, और आगे कंप्यूटर और फोन तो होते ही हैं, जितने डिवाइसेस जो कि इंटरनेट पे वर्कआउट कर रहे हैं वो सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गए, और ये धीरे धीरे बड़ा होता 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 इंटरनेट बन गया। सो इंटरनेट हमारे पास, आप समझिए, इट इज वाइड एरिया नेटवर्क। जितने लोकल एरिया नेटवर्क्स को कंबाइन करके एक ब्रॉड नेटवर्क बनाया गया है उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। उन्होंने कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, पूरे प्लैनेट को कवर किया, और वो नेटवर्क जिसके थ्रू दो नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इंटरनेटवर्किंग। और इंटरनेटवर्किंग का यहाँ पे ये वर्किंग हटा दिया गया और नाम दे दिया गया इसे इंटरनेट। यूएसए गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसे हम कहते हैं आरपा, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसे हम आरपा नेट के नाम से जानते हैं।
इस ARPANET का मेन फंक्शन या मेन फोकस क्या था कि कंट्रीज जो आसपास में है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। फिर ये बड़ा होता गया, नेटवर्क बड़ा होता गया और हमने इसे इंटरनेट नाम दे दिया, क्योंकि इसको बहुत बड़े लेवल तक हमने इंक्रीज कर दिया एरिया को। So less than 600 computers were connected to the internet in 1983. तो 1983 में 600 से कम कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे। आज के टाइम पे बेटा इंटरनेट से 10 मिलियन कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। तो आप देखिए इंटरनेट कितना यूजफुल है, कितना वास्ट हो चुका है। आज हम इंटरनेट के बिना अपनी लाइफ एज्यूम भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। सो यहाँ तक आई होप आपको इंटरनेट की हिस्ट्री, कंसेप्ट, इंटरनेट वर्किंग वैन से होता है, 1980s में स्टार्ट हुआ, 90s में कॉमन हो गया। लेस देन 600 कंप्यूटर्स थे 1983 में और आज की डेट में 10 मिलियन कंप्यूटर है। नेक्स्ट है बेटा TCP/IP। TCP/IP हमारे पास ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो रूल्स बताते हैं किन रूल से हम कम्युनिकेट करेंगे। जैसे कि हम जब लैंडलाइन यूज करते हैं, मेरे को पता है जब हमें किसी सिटी से आउटसाइड करना है तो हम लोग 0 कोड लगाएंगे। अगर मुझे दिल्ली में कॉल करना है मैं 011 लगा के नंबर लगाऊंगी। अमृतसर में करना है 0183 एंड सो ऑन। उसी तरह जैसे हमारे पास उसके रूल्स है कम्युनिकेट करने के टेलीफोन से, लैंडलाइन से, वैसे ही इंटरनेट से भी कम्युनिकेट करने के हमारे पास रूल्स है। और वो रूल्स हमारे पास उसको क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स जो बताएगा आपस में किस तरह कम्युनिकेशन करनी है। तो वो सॉफ्टवेयर जो मैनेज कर रहा है इंटरनेट के अक्रॉस सारी कम्युनिकेशन, उसे हम क्या कहते हैं? TCP/IP। द सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस इंटरनेट कम्युनिकेशन, वो एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स फॉलो करना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? TCP/IP। TCP का मतलब होता है यहाँ पे ट्रांसमिशन कमिट प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो IP प्रोटोकॉल बताता है कि फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा। जैसे कि जब मैं एक न्यूज का टाइटल बनाती हूँ, मुझे पता है एक हेडिंग होता है, फिर मैटर होता है, इस तरह फिर आगे एडिटोरियल सेक्शन होता है। उसी तरह जब हम इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं तो TCP/IP ने अपने रूल्स बनाए हैं कि अगर डेटा जाएगा तो इसी फॉर्मेट में जाएगा। सो जैसे यहाँ पे जो फॉर्मेट इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस कंप्यूटर्स, वो कौन सा प्रोटोकॉल हैंडल कर रहा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे हम IP। और जो ट्रांसमिशन कमिट कंट्रोल प्रोटोकॉल है हमारे पास, वो बताता है कि मैसेजेस को रीअसेंबल कैसे करना है। अगर बीच में कोई इन्फॉर्मेशन लॉस हो गई तो उसे फिर से कैसे ढूंढना है कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई। तो ये सारा प्रोसीजर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बताता है। सो ये डिक्टेट करता है कि मैसेजेस कैसे रीअसेंबल होंगे, कोई इन्फॉर्मेशन लॉस हो गई तो उसे हमें रिकवर कैसे करना है। तो ये सारा हमें TCP बताता है। रीअसेंबल का आपको याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम इंफॉर्मेशन को पैकेट्स के फॉर्म में सेंड करते हैं तो हर पैकेट का एक नंबर बना देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह। तो ताकि अगर मान लीजिए 6th पैकेट पहले आ गया, 4th बाद में आया, तो इस तरह हम पहले उसे रीअरेंज करेंगे, 1 पहले, 2 3 4 5 फिर 6 और फिर उसको हम कंबाइन कर लेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। TCP/IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट की क्या हिस्ट्री थी, किस तरह ये आया, 1980s में इसका स्टार्ट हुआ। पहले कंप्यूटर्स 600 से कम थे, अब देखिए आज 10 मिलियन हो चुके हैं हमारे पास। रूल्स जिससे इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करनी है हमें, उसके जो रूल्स है वो IP और TCP से आ रहे हैं। IP हमें बताएगा कि फॉर्मेट क्या होगा जिससे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगा, और TCP हमें बताएगा कि मैसेजेस जब पहुंच जाते हैं रिसीवर पे तो उसको इकट्ठा कैसे करना। तो ये TCP का काम है। तो मैं आशा करती हूँ यहाँ तक हमें समझ आया होगा अच्छे से। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, उसी टाइम आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।